प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि जो उसे नहीं जानता वो उसको भी ओहदा, पदवी और सिंहासन देता है और उसकी सुरक्षा करता है। हम मिलकर इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी वड्याई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने अपने बच्चे को हर रोज़ की तरह वचनों का प्रचार करने के लिए अपने चरणों में जगह दी और दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, समर्थ, बल, शक्ति दी, हर तरह से सुरक्षा की। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप आइए और अपने बच्चे का मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों का सही सही गुणानुवाद हो। आप हमारे होठों को छू लीजिए ताकि हम आपकी महिमा करें, हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि हम आपका हुक्म पूरा करें। पिता आत्मा जी, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने और हृदय को बदले, ताकि यीशु मसीह उनके हृदयों में वास करे और अपना सिंहासन बनाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको एक ऐसा परमेश्वर का जो अध्याय है वो पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें परमेश्वर ने अपने दासों के बारे में कहा है कि वो उसको बेशक नहीं जानते, फिर भी वो उनको अपने लिए चुनकर तैयार करता है, उनको आशीष देता है, बरकत देता है, समर्थ, बल, शक्ति देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको वो अध्याय के पास ले चलते हैं। यशाया की पुस्तक, उसका 45 चैप्टर निकालिए, तब हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों से कौन कौन से वादे किए हैं और क्या क्या आशीषें, बरकतें और समर्थ दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यशाया की पुस्तक, उसका 45 चैप्टर, उसकी हम पहले एक आयत पढ़ेंगे। आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने नाम राजा कुस्रू का लिया है, लेकिन वो वचन आपके लिए है। हालेलुया, सुनिए। यहोवा अपने अभिषेक कुस्रू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। अब यहाँ आप अपने आप को राजा कुस्रू समझिए, ताकि परमेश्वर की बात आपके लिए, आपके हृदय में पहुँचे और परमेश्वर आपको उसी तरह इस्तेमाल करे जैसे उसने राजा कुस्रू के विषय में हुक्म दिया है। आगे क्या है? और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। अब फाटकों का मतलब क्या है? राजाओं का मतलब क्या है? कि ये जो संसार के लोग अपने आप को राजा वगैरह या महाराजा वगैरह या शहंशाह वगैरह या अपने आप को कुछ भी समझ लीजिए, बड़े बड़े ओहदेदार समझते हैं, इन सब की कमर ढीली करने का मतलब है कि ये आपके आगे झुक जाएं, नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, पश्चाताप करें। और वो कहता है कि फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे बंद ना किए जाएं। आपके जीवन की हर रुकावट को जो आपके रास्ते में फाटक बनने की कोशिश करती है, मिसाल के तौर पर जैसे रेल का इंजन
गाड़ी को खींच के ले जाता है और फाटक बंद कर दिए जाते हैं। क्या मतलब, क्या रेलगाड़ी शहर में आ जाएगी? नहीं, आप और हमारे जैसे लोग उसके रास्ते में रुकावट ना बन जाए। इसलिए परमेश्वर वादा करता है कि आपके मार्ग में आने वाला हर फाटक खोल दूं ताकि वो बंद ना किया जाए। उसका कारण क्या है कि परमेश्वर खुद आपके रास्ते में खड़ा होगा, आपकी सारी रुकावटों को वो नाश कर देगा। हालेलुया। क्योंकि रेल के आगे पीछे फाटक नहीं होता, उसके दाएं बाएं फाटक होते हैं। आगे पीछे फाटक का मतलब है कि ये रेल बेकार है, इसको कब्जे में रख लो। पिता आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। आपके होते हुए किसी बात की चिंता फिक्र हमें नहीं है। अब सुनिए और क्या कहता है। परमेश्वर का जो मुख से निकला वचन है उसकी ओर ध्यान देते हैं। वो कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। परमेश्वर कभी भी आपके पीछे नहीं होता, लेकिन उसका अभिषेक आपके चारों तरफ होता है। आप कभी भी कोशिश मत करिएगा कि आप परमेश्वर के आगे चलेंगे, क्योंकि वो आग है, जल उठने वाली आग है, वो भस्म करने वाली आग है। इसलिए वो कहता है मैं आप तेरे आगे आगे चलूँगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। ऊंची ऊंची भूमि का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों को जा रहे हैं और परमेश्वर बुलडोजर लेकर आपका मार्ग बना रहा है। आपके आगे आने वाली हर मुश्किल पहाड़ है, ऊंची नीची जगह है, ताकि आप परमेश्वर के दास सेवक हैं, उसके वचनों को मानते हैं और संसार आपके आगे हर तरह की रुकावटें रखेगा, ताकि आप अपने मनोबल से गिर जाएं और परमेश्वर की बात को छोड़कर उनके डर और भय का सामना करें। कभी मत सोचिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आपके मार्ग में आने वाली हर रुकावट को दूर करने का वादा करता है। सुनिए, वो कहता है मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पीतल का मतलब क्या है कि जो लोग आपके सामने अपने आप को बड़े बड़े धनवान, सूरमा और धन दौलत वाले अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे ईश्वरों को मानो, जैसे सन्हेरीब कहता था कि उसके ईश्वर को मानो, आपको सब कुछ दूंगा, हरी हरी चराइयाँ दूंगा, दूध और शहद की धाराएं मैं आपको ले जाऊंगा, कभी मत जाना। इसी तरह ये संसार के लोग पीतल की तरह चमकते हैं, लेकिन पीतल किस काम आता है? केवल बर्तन बनाने के, सामान रखने के। पीतल जैसी चमक हो वो अलग बात है, लेकिन पीतल के जो रुकावटें हैं, यानी कि जो धनवानों की रुकावटें आपके जिस्म के लिए, आपके मार्ग के लिए हैं, वो कहता है सबको मैं हटा दूंगा, बेड़ों के टुकड़े कर दूंगा। जो बेड़े आपके कदमों को रोकते हैं, यानी कि आपके मार्ग में हर तरह की रुकावट बनते हैं, वो सारे के सारे परमेश्वर कहता है मैं तोड़कर नाश कर दूंगा। अब सुनिए, वो कहता है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। अब परमेश्वर किसी बैंक का लॉकर आपको नहीं देने वाला, किसी लॉटरी का नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि उसका धन आपके हृदय में रखा जाएगा, क्योंकि आप उसके मिट्टी के बर्तन हैं। और मिट्टी के बर्तन में अगर आप कोई चीज़ रख देते हैं जो बाहर खराब हो जाती है, वो वहाँ पर काफ़ी देर सुरक्षित रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जब आएगा तब वो कभी खराब नहीं होगा।
हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं। आप इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि परमेश्वर यहोवा ही सृष्टि का सृजनहार है, वो ही सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, और वो ही मालिक और खालिक है। यानी कि धरती के ऊपर आकाश के नीचे जो कुछ है उसका सृजनहार हमारा यहोवा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो पराक्रमी है, युद्ध में पराक्रमी है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं। हम एक लाइन जो अभी आपको छोड़ी है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। वो कहता है कि जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अब परमेश्वर के हाथ में सबकी तस्वीर बनी हुई है और सबका वो नाम जानता है। वो यहाँ तक के तारों का नाम भी जानता है और उनको नाम ले लेकर बुलाता है और वो हाजिर हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव प्राणी है जो नाम लेकर क्या परमेश्वर पुकारता रहता है, ये सुनता ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ उसकी बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपको नाम लेकर, आपको राजा कुसरू बनाकर आपके लिए वो ऐसी बातें जो आपके जीवन में घट सकती हैं सुना रहा है, आपको बता रहा है, ताकि आप उस बात को बड़े ध्यान से सुने, अपना हृदय उसके आगे खोल दें। बल्कि वो तो कहता है कि अपने हृदय को फाड़ डालो, वस्त्र मत फाड़ो, हृदय को फाड़ो। अब ऐसे नहीं फाड़ना, फाड़ने का मतलब है अपनी सारी बुराई को नाश करो, उसमें से निकाल दो, खाली कर दो। और सुनिए, वो कहता है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। किसके निमित्त? याकूब के और इज़राइल के। इज़राइल किसको कहते हैं? इज़राइल वो देश का भी नाम है और उस सारी कौम का नाम है जो याकूब के 12 पुत्रों के द्वारा परमेश्वर के आसपास इकट्ठी हुई थी। क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने नाम बदलकर इज़राइल दिया था और वो इज़राइल जो है आज तक शहर का नाम और उसकी सारी कौम का एक नाम गिना जाता है। उन दोनों के निमित्त, उन दोनों के बदले में परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको चुन लिया है। अब आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं, कितने लाजवाब हैं। सुनिए, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। अब ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। परमेश्वर के पास आने से पहले क्या आप परमेश्वर को जानते थे? हम नहीं जानते थे, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कभी अपनी उम्र के 50 साल तक यीशु मसीह के बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल की थी। हम कुछ नहीं जानते थे, केवल इतना जानते थे कि क्रिश्चियन लोग जब क्रिसमस आता है तब बड़े बड़े भोज करते हैं, बड़े बड़े केक काटते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। हमको केवल इतना ही मालूम था। लेकिन जब मालूम हुआ कि ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, टूटे हुए कांच पर नंगे पैर चलने वाला है, तब हमको मालूम हुआ कि यीशु मसीह का मार्ग कितना प्यारा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर आप ऐसे मार्गों पे यीशु का नाम लेकर चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप फूलों पे चल रहे हैं।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। वो कहता है मैंने तुझे पदवी दी है। पदवी का मतलब है कि संसार में से आपको उसने अलग कर लिया है। वो कहता है मैंने अपने भगत को अलग रखा हुआ है चुनकर, और उसमें आप और आपके घराने के लोग सारे के सारे आ जाते हैं, ताकि परमेश्वर के मार्ग पर आप लोग दौड़ते जाएं, बढ़ते जाएं, पीछे मुड़कर कभी मत देखें जैसे लूत की पत्नी ने देखा था। संसार की दौलत आपके लिए मिट्टी होनी चाहिए, केवल इस्तेमाल करने के लिए। आप जब तक ये सांसें चलती हैं रख लीजिए, बाद में क्या करना है इसका मोह कभी मत कीजिएगा। मरने से पहले कभी किसी बात का लालच नहीं करना, केवल याद रखना है कि हे पिता तूने मुझे पदवी दी है, राजा कुसरू के बराबर तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है और मेरे आगे सारी रुकावटों को तूने नाश किया है। मैं तेरा शरणागत हूं। सुनिए, वो कहता है जिससे उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। अब आप इस बात पर अड़ जाइए, दृढ़ हो जाइए, अपने पैरों को धरती पर नहीं आसमान की ओर दौड़ने के लिए तैयार कर लीजिए। समय नजदीक है और परमेश्वर का वादा सच्चा है और पक्का है। फिर सुन लीजिए, जिससे उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक लोग जान ले मुझ बिना कोई है ही नहीं। उद्यांचल पूरब से पश्चिम तक, क्योंकि पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम को डूब जाता है। उत्तर दक्षिण की बात अलग है, क्योंकि उत्तर में ठंड होती है और दक्षिण में गर्मी होती है। लेकिन पूरब पश्चिम का मतलब है कि आप भी उदय होते हैं और शाम को डूब जाते हैं। लेकिन जब आपका परमेश्वर आपके लिए सूर्य और ढाल रहेगा, सच्चाई रहेगा, आपके जीवन में कभी भी अस्तांचल नहीं आएगा, केवल उदयांचल ही होगा, क्योंकि उसने आपके पापों गुनाहों को बुराइयों को उतना दूर कर दिया है जितना उदयांचल से अस्तांचल दूर है। उसमें केवल एक ही चीज दौड़ती है, वो है सूर्य। भजन 19 में आप पढ़ सकते हैं कि सूर्य शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ता है, वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है दूल्हे के समान, लेकिन दुल्हन उसको नहीं मिलती। हालेलुया। अब सुनिए एक वचन और, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। अब आप देख लीजिए कि वो उजाला भी वही बनाता है, अंधियारा भी वही करता है, और जो कुछ इस सृष्टि में है वो सब उसी के द्वारा बना हुआ है, और वो ही हमारा एकमात्र सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर है। इसलिए आज के बाद आप अपने आप को राजा कुसरू की भांति समझकर परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर कहें, हाँ प्रभु, मैं तेरा बेटा तेरी बेटी, जिसके चारों तरफ तूने अपनी आँख का घेरा बनाया हुआ है, तेरा धन्यवाद करता हूँ और मानता हूँ कि तू ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो वचन प्रचार के लिए दिए वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके सारे लोगों तक पहुंचाए हैं, क्योंकि पितर आत्मा जी ने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला है और इनका अनुवाद किया है, और इन वचनों से लोगों के हृदय छिद जाएं और वो
अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें, ताकि जो जो परमेश्वर ने वादे किए हैं उनके जीवन में पूरे हो जाए और परमेश्वर उनको अपने घर में यीशु मसीह के वचन के अनुसार जगह दे, अपने चरणों में जगह दे, अपने साए में रखे, अपनी आग में छुपा कर रखे। जो आग में छुप जाता है उसको संसार की कोई बुराई छू नहीं सकती। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन शुम्मा आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।